Hello dear students, you are most welcome in your YouTube channel Toppers Factory, and in this video we will discuss about our chapter chemical bonding। तो बच्चों हमने देखा था अलग अलग तरह के बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है यार? जब एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। पाई बॉन्ड जब पैरेलल या लेटरल ओवरलैपिंग जिसे हम कहते हैं या साइडवेज ओवरलैपिंग कहते हैं तो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। और जब DXY, DYZ या DZX आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होता है। ये तो आपने समझ लिया था। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर और विच इज वीकर। सो फॉर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, ओवरलैपिंग जब पार्ट एक दूसरे में ज़्यादा ओवरलैप होंगे, बॉन्डिंग कैसी होगी बच्चों? स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर ओवरलैपिंग होगी कम, यानी थोड़े से ही पार्ट एक दूसरे में मिक्स होंगे तो बॉन्ड बनेगा वीक। समझ रहे हैं आप बात को? जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग है, और जितना कम ओवरलैप होगा बॉन्ड जो होने वाला है उतना वीक होगा। चलिए देखते हैं। हमने देखा था सिग्मा और पाई और डेल्टा, इन तीनों को पहले मैं कंपेयर करना सिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा बच्चों इसके लिए? बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। क्या बोला मैंने? बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या होगा? जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। चलिए देखते हैं ऐसे एग्जांपल से। तीनों को मैं एक साथ कंपेयर करता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं जब एक px ऑर्बिटल या py ऑर्बिटल या pz ऑर्बिटल दूसरे px, py या pz से एक्सियल ओवरलैपिंग करता है, यानी जो INA होती है हमारी वो एक्सेस ऑफ ऑर्बिटल के अलोंग होती है, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है बच्चों? यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। अब जब एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल से क्या करता है? लेटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग जिसे हम कहते हैं या साइडवेज ओवरलैपिंग कहते हैं, तो बनता है कौन सा बॉन्ड बच्चों? पाई बॉन्ड। ठीक है। और जब एक DXY, ये होगा DXY, जब एक DXY क्या करेगा? दूसरे DXY से ओवरलैपिंग करेगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा बच्चों? डेल्टा बॉन्ड। प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इनके बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा बच्चों? डेल्टा बॉन्ड। ठीक है ना? ये डेल्टा बॉन्ड, ये हो गया पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है? ये है सिग्मा, ये है पाई और ये है डेल्टा। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं विच इज द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड? तो मैं बहुत आसानी से बोल सकता हूं कि देखिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सिग्मा में सबसे ज्यादा है, फिर डेल्टा में है, और सबसे कम ओवरलैपिंग जो होती बच्चों वो होती पाई बॉन्ड में। यानी मैं बहुत आसानी से यहां कंपेयर कर सकता हूं कि जो सिग्मा है सबसे मजबूत होगा, सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होगा, फिर होगा डेल्टा और फिर होगा पाई। तो ये बात अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज द वीकेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर आता है बीच में हमारा डेल्टा बॉन्ड। तो ये सीक्वेंस आप ध्यान रखेंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं बताता हूं कि अगर सेम ऑर्बिटल है लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिट डिफरेंट है तो वहां क्या होगा। यहां मैं देखता हूं, ये एक पार्ट इसका बताया मैंने। अब हम कंपेयर कर रहे हैं फॉर सेम ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो देखिए बच्चों यहां पर एक छोटी सी बात निकल करके आती है कि अगर डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं
नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होते जाती है। क्यों? नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, जिसे हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, वो कम होते जाएगा। क्यों? नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज इन डिस्टेंस द न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टूवर्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। और जब ये अट्रैक्शन वीक होगा बच्चों, तो वहां पर बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो भी वीक होगा। तो बहुत सिंपल सी एक बात आप ध्यान रख सकते हैं, ये पहला मैंने बताया था जब हमें अलग अलग बॉन्ड कंपेयर करना है। अब यहां पर मैं बता रहा हूं क्या, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कैसे? चलिए देखते हैं हम एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए एक है 1s 1s, इसके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। फिर है क्या 2s 2s, इसके बीच में ओवरलैपिंग हो रही। तो कब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा, इसे मैं एक छोटे से डायग्राम के थ्रू आपको बता सकता हूं। तो चलिए देखते हैं हम। 1s है और दूसरा भी क्या है बच्चों 1s, तो साइज है 1s का छोटा, तो इसलिए यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। जबकि 2s जो है ये थोड़ा 1s से बड़ा है, और ये 2s भी 1s के कंपेयर में बड़ा होगा। तो यहां पर भी ओवरलैपिंग होगी, ऐसा नहीं कि ओवरलैपिंग नहीं होगी, बनेगा सेम सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जैसा कि मैंने बताया साइज बढ़ेगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगी, बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहां पर जब साइज बढ़ा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होने के कारण बॉन्ड वीक होगा, यानी 1s का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इसके अलावा जैसे 2p है और 3p है, तो अब आप समझ गए होंगे जहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा है तो वहां पर बॉन्ड कैसा बनने वाला है बच्चों? वीक बनने वाला है। कैसे? चलिए देखते हैं। वही सेम रीजन होगा, ये 2p ऑर्बिटल है, ठीक है, दूसरा 2p ऑर्बिटल ये है, इसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। फिर यहाँ पर 3p में भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, लेकिन इसका साइज ऑफ ऑर्बिट जो होगा वो बड़ा हो जाने के कारण एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी? कम। और जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी बच्चों कम, तो जो सिग्मा बॉन्ड बना है, या पाई बॉन्ड भी बनता मान लो 2p और 3p से, तो वो वीक बॉन्ड फॉर्म होता। सीधी सी बात आप तो ध्यान रखो, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाओगे तो वहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगी, बॉन्ड वीक होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट कम रखोगे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। आती बात समझ में? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। चलिए फिर एक और कंपैरिजन कभी पूछ लिया जा सकता है, 1s है और 1s और 2s है, और 1s और 3s है। अब बताइए किसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा? तो हम बता सकते हैं 1s में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड फॉर्म होगा, जबकि 1s और 3s में वीकेस्ट बॉन्ड फॉर्म होगा। क्यों? इसका रीजन भी वही है, साइज बढ़ते जा रहा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा, और उसके कारण बॉन्ड वीक हो जाएगा। चलिए फिर ये तो अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ पर SS था, PP, SS तो SS, यानी अभी हमारा जो सबऑर्बिट था वो कैसा था? सेम था। अब हम देखेंगे डिफरेंट सबऑर्बिट के बीच में। तो पहले इसे मैं करता हूं साफ, फिर हम लोग डिफरेंट सबऑर्बिट में भी इसे कंपेयर करना सीखेंगे, ठीक है ना? तो फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स में बोलूंगा, डिफरेंट ऑर्बिटल्स, यानी s ऑर्बिटल होगा, p का ऑर्बिटल होगा और d का, तो किसमें ओवरलैपिंग किस तरह से होगी? ज़्यादातर ये s और p के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए मान लीजिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई साहब 1s है, और मतलब पहली हम देख रहे हैं SS है, दूसरा है SP और तीसरा है PP।
किस में ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज़्यादा रहेगा और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। चलिए देखते हैं। ऐसे ऐसे तो स्फेरिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है ये तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग और बनेगा सिग्मा बॉन्ड। फिर ये हो गया sp, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। और थर्ड जो है दैट इज pp, तो यहां पर भी बनने वाला है कौन सा, हमारा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है बच्चों, ये है डायरेक्शनल। ठीक है ना। और डायरेक्शनल होने के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर रहेगी केवल इस एक्सिस के अलोंग रहेगी। 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी will be along the axis, ठीक है ना। जबकि इसकी कंपैरिजन करें तो ये तो नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल है मतलब 3D में होगा, 3 डायमेंशंस होंगे इसके, और हर एक डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल होने के कारण 3 डायमेंशन में कितनी होगी, 33.33%। देखिए कैसे भाई, नॉन डायरेक्शनल है मतलब 3D में, 3 डायमेंशन में, तो इक्वली अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो कैसे होगा, 33.33 ईच एक्सिस के अलोंग होगा। तो 33.33 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी अलोंग द एक्सिस। तो इसमें फर्क क्या होता है बच्चों, देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 100% एक ही जगह है, तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे PP बॉन्ड जो रहेगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, फिर SP और सबसे वीक रहेगा SS। तो ये भी आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए बॉन्ड स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ सबसे कम रहेगी SS की, फिर SP, और PP की जो स्ट्रेंथ रहेगी, PP लेकिन कौन सा, हेड ऑन वाला है ना, यानी कि एक्सियल ओवरलैपिंग वाला, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहने वाली है। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद में एक और टाइप के बॉन्ड की आपसे बात करने वाला हूं, जो आप लोग सुनते तो बहुत हो लेकिन क्लियर नहीं होता इसके बारे में कि ये चक्कर क्या है, तो वो भी आज हम पूरा समझेंगे। देखिए पाई बॉन्ड, टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं, कितने तरह के पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड्स। तो अगर बच्चों में यहां पर टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड की बात करता हूं तो यहां पर मेरे पास 3 टाइप के पाई बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए पहला है हमारा DXY, ठीक है ना, और DXY, तो इसमें पाई बॉन्ड यहां पर फॉर्म होगा। डेल्टा भी होता है, वो INA पर डिपेंड करता है, मैंने सब बता चुका हूं पूरी कहानी। ये पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। अब दूसरा है D ऑर्बिटल, ठीक है ना, और ये है क्या, P ऑर्बिटल, तो इनके बीच में भी पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। और अब देखो ऐसा ऊपर और नीचे बनाते ना, तो कई बार जनता सोचती कि भैया यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड, नहीं नहीं, ये मिलाकर ही एक पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। फिर थर्ड पॉसिबिलिटी है कि एक p ऑर्बिटल रहे और दूसरा भी p ऑर्बिटल रहे, तो इनके बीच में भी पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है। चलिए अब आप भी जानते हैं 2 लोग अगर एक दूसरे के करीब हैं तो उनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, और 2 लोग एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं तो बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ये पाई P और P के बीच में बना है, इसे मैं नाम दूंगा P पाई P पाई। आती बात समझ में। ये D और P के बीच में बना है तो इसे बोलेंगे D पाई P पाई, या उल्टा भी बोल सकते हैं P पाई D पाई, बात एक ही है। ये क्या होगा, D और D के बीच में बना है तो D पाई D पाई। तो पहली चीज तो ये क्लियर होना चाहिए कि बॉन्ड, पाई बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज D पाई D पाई, D पाई P पाई और P पाई P पाई। अब इनकी स्ट्रेंथ को भी हम कंपेयर करेंगे, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी हम कंपेयर करेंगे, कौन सा बॉन्ड मजबूत है और कौन सा वीक है। बहुत आसान। इसमें देखिए डिस्टेंस सबसे कम है, बहुत पास पास है,
यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप बताइए कहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना चाहिए? जहाँ पर डिस्टेंस कम है, यानी मैं क्या बोलूँगा, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा डी पाई डी पाई। देखिए बच्चों, ये सब ना बहुत बेसिक चीज़ें हैं और यही आपके बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं, ताकि आगे जब आप पी ब्लॉक, एस ब्लॉक ये सब पढ़ते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक, तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। ये चैप्टर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा डी पाई जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर डी पाई पी पाई है, और सबसे वीक जो पाई बॉन्ड है दैट इज पी पाई। तो अब आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा पाई बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा पाई बॉन्ड सबसे वीक होता है। आती बात समझ में? तो इसे भी करिए नोट। फिर अब एक और टॉपिक है मेरे पास छोटा सा, उसे भी इसी वीडियो में हम कवर करते हैं। क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, उसे भी हम कवर कर ही लेते हैं। तो चलिए पहले मैं करता हूं बोर्ड को साफ और फिर हम समझते हैं क्या डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो आइए हेडिंग डालूंगा मैं यहां पर, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। अब देखिए, आप लोग चाहें तो अपनी बुक से क्वेश्चंस कर सकते हैं स्ट्रेंथ पर बेस्ड, जैसे 1s 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 2s 1s 3s, कौन स्ट्रांग होगा, 1s 1s से स्ट्रांग होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, स्ट्रेंथ कम होगी। ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जितना जो कुछ लॉजिक लगेगा मैंने सब आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए, हमने पहले ही देखा था सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा, सबसे स्ट्रांग कौन था? सिग्मा। हर हाल में सिग्मा तो स्ट्रांग ही रहेगा, चाहे पाई कहीं का भी बने, सिग्मा से तो वीक ही रहेगा। और बीच में आता है डेल्टा, यानी सबसे मजबूत था सिग्मा, फिर डेल्टा, फिर पाई। तो इनकी हम बात करते हैं, इनके बीच में एक डिफरेंस, ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस तो बच्चों आप बता सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। तो यानी कि इट फॉर्म्स बाय व्हाट? एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग भी लिख सकते हैं आप, ओवरलैपिंग बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, जबकि इसमें हम क्या लिखेंगे, पाई बॉन्ड कब बन रहा था बच्चों? जब एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही तब पाई बॉन्ड बना था क्या? नहीं बना ना। ये कब बना था? जब वहां पर पैरेलल या जैसे हम लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग कहते हैं, वहां पर पाई बॉन्ड बनता है। तो यहां लिखूंगा मैं, इट फॉर्म्स बाय lateral overlapping between two एटॉमिक ऑर्बिटल। वैसे तो आपको ये भी पता होगा एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पर एक बात और मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए सिग्मा बना था या तो एसएस में, एसएस ओवरलैपिंग में, या एसपी ओवरलैपिंग में, या पीपी ओवरलैपिंग में। इसके अलावा जो डीजेड स्क्वायर बनाता है ये भी सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। तो इन ओवरलैपिंग में बनता है सिग्मा बॉन्ड, पीपी में भी कौन सी? एक्सियल, ठीक है ना। जबकि पाई बॉन्ड किन किन के बीच में बनता है बच्चों? मैंने कल बताया था आप लोगों को कि पाई बॉन्ड बनता है या तो dxy के बीच में, या dyz के बीच में, dzx के बीच में। इसके अलावा ये बनता है पीपी ऑर्बिटल के बीच में, जब लेटरल ओवरलैपिंग होती तो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। और एक और कंडीशन इसकी होती है क्या, नहीं ये हो गई है ना। तो इतनी कंडीशन में क्या बनता है बच्चों, हमारा पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। चलिए फिर सेकंड, मैंने आपको जब एग्जाम्पल दिया था O2 का तो बताया था कि पाई बॉन्ड इंडिपेंडेंट होता है।
अकेला बन सकता है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड को बनने के लिए पाई बॉन्ड की कोई जरूरत नहीं है। यानी मैं क्या बोलूंगा, इट फॉर्म्स या इट कैन फॉर्म इंडिपेंडेंटली। ठीक है ना, यानी ये अकेला बन सकता है, पाई बने ना बने सिग्मा बन सकता है, लेकिन पाई तभी बनेगा जब सिग्मा बन चुका होगा। एक सिग्मा बनेगा उसके बाद ही पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे, बिना सिग्मा के पाई बन ही नहीं सकता। तो अगला पॉइंट क्या होगा बच्चों, इट कैन फॉर्म ओनली विथ एटलीस्ट वन सिग्मा बॉन्ड। आ रही बात समझ में कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा तभी पाई बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज पाई बॉन्ड नहीं बनने वाला है। फिर थर्ड पॉइंट है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग होता है ये, जबकि पाई बॉन्ड जो है बच्चों ये एक वीक बॉन्ड है। इसमें क्या रियल में ओवरलैपिंग होती है ना, इसमें तो बस दूर से ही अट्रैक्शन होता है, तो इसलिए ये है स्ट्रॉन्ग, ये है वीक। अब एक पॉइंट और मैं बताता हूँ, पहले मैं इस पॉइंट को लिखता हूँ, फिर जगह चाहिए होगी मुझे समझाने के लिए, तो इसे साफ करके मैं बताऊंगा। देखिए इसमें क्या होता है, फ्री रोटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज पॉसिबल, जबकि यहां क्या लिखूंगा मैं, फ्री रोटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज रिस्ट्रिक्टेड। आती बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है, चलिए वो भी मैं बताता हूं। पहले यहां पर थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूं। तो कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड में रोटेशन का रोल है, चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये है एक एस ऑर्बिटल और ये है एक एस ऑर्बिटल, यह एक पी ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है। तो यहां फॉर्म हो रहा है सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है बच्चों, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ये रोटेट कर सकते हैं, जैसे ये रोटेट कर सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना। लेकिन जब पाई बॉन्ड बनता है तो पाई कैसे बनता है आप जानते हैं, पाई बनता है सिग्मा के साथ, पहले सिग्मा बन चुका होता है फिर बनता है पाई, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड ये बनेगा जबकि पाई बॉन्ड ये बनेगा। अब क्या हो गया बच्चों, जब पाई बॉन्ड बन गया तो यहां पर फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। कैसे, ये बॉन्ड के कारण अब ये रोटेट नहीं कर सकता है। यहां पर रोटेशन हो रही थी क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन हो जाता है, यहां पर इस एक्स्ट्रा बॉन्ड के कारण फ्री रोटेशन नहीं हो सकती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। वैसे तो ये आपको हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना ही चाहिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपके इसका थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है, बड़ा फेवरेट है ये उसका। देखिए एक बार फिर से समझिए, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है बच्चों, जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, और जबकि पाई बॉन्ड बनता है जब लेटरल ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, पाई बॉन्ड वीक है। सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, इसमें फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। इसके अलावा एक और मैंने क्या बताया, ये इंडिपेंडेंट रहता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड अकेला बन सकता है लेकिन पाई बॉन्ड अकेला नहीं बन सकता। सिग्मा बनने के बाद ही पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। आती बात समझ में? तो इस वीडियो में हमने समझा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा कौन सा वीक होगा, ये मैंने पूरी बात आपको बताई। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आराम से लगाइए, आपसे बनेंगे क्वेश्चंस। और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजिए, मैं जरूर आपके डाउट को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक
जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो मिलेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।